क्या आपने कभी सुना है कि एक छोटे से बालक की भक्ति ने स्वयं भगवान विष्णु को वैकुंठ से पृथ्वी पर आने पर विवश कर दिया? यह कथा है ध्रुव की, एक ऐसे बालक की जिसने अपनी तपस्या से अमर पद पाया और युगों युगों तक पूजे गए। आइए चलते हैं सतयुग के इस दिव्य प्रसंग की ओर। सतयुग के समय राजा उत्तानपाद के महल में एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया ध्रुव। महल में वैभव तो बहुत था, परंतु छोटे ध्रुव का हृदय शांति से वंचित था। राजा की दो रानियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि अपने पुत्र को अधिक स्नेह देती थी, जबकि ध्रुव सुनीति का पुत्र होने के कारण अक्सर उपेक्षित रह जाता था। एक दिन ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था, किंतु रानी सुरुचि ने उसे रोकते हुए कठोर वचन कहे, बालक, तुम मेरे गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए, इस कारण तुम्हें इस राज सिंहासन या स्थान का अधिकार नहीं। यदि तुम्हें भगवान विष्णु से वर प्राप्त करना है तो अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। ये शब्द ध्रुव के कोमल हृदय में तीर की भांति चुभ गए। आंखों में आंसू लिए वह अपनी माता सुनीति के पास पहुंचा और पूछा, मां, क्या मुझे सच में अपने पिता के चरणों का अधिकार नहीं? मां सुनीति ने अपने पुत्र को गले लगाया और प्रेम से कहा, बेटा, इस संसार का आधार राज सिंहासन या वैभव नहीं है। संसार का सच्चा आधार तो भगवान नारायण है। यदि तुझे अमर स्थान चाहिए तो तू भगवान विष्णु की शरण ले। उनकी भक्ति ही तुझे अमृतत्व और आदर दिलाएगी। मां के इन वचनों ने ध्रुव के हृदय में भक्ति की ज्योति प्रज्वलित कर दी। उसने निश्चय किया, मैं स्वयं भगवान विष्णु से अपना स्थान मांगूंगा। और फिर छोटा सा बालक ध्रुव राजा का पुत्र होते हुए भी राजमहल त्याग कर गहन वन की ओर निकल पड़ा। उसके मन में एक ही संकल्प था, भगवान विष्णु का दर्शन पाना। वन में उसकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। नारद जी ने कहा, बालक, तू अभी बहुत छोटा है, कठोर तपस्या तुझसे कैसे होगी? लेकिन ध्रुव ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मेरे हृदय में केवल भगवान विष्णु हैं। जब तक उनके दर्शन नहीं होंगे मैं लौटूंगा नहीं। नारद जी प्रसन्न हुए और उन्होंने ध्रुव को एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उपदेश दिया। इसी मंत्र के साथ वन के शांत सरोवर तट पर ध्रुव ने कठिन तपस्या प्रारंभ की। जहां एक बालक को खेलना चाहिए, वहां ध्रुव ने भोजन और जल तक त्याग दिया। पहले दिन केवल फल खाया, फिर पत्ते, फिर केवल जल, और शीघ्र ही उसने सब कुछ त्याग कर केवल ध्यान में विष्णु का नाम जपना आरंभ कर दिया। उसकी तपस्या से समस्त लोग कांप उठे। देवगण चिंतित हो गए और वे सभी भगवान विष्णु के चरणों में जा पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु, यह छोटा बालक अपनी तपस्या से स्वयं ब्रह्मांड को हिला रहा है। आप स्वयं पृथ्वी पर जाकर इसे दर्शन दीजिए। और तब एक अद्भुत क्षण आया। ध्रुव अपने हृदय में विष्णु का ध्यान कर रहा था, तभी आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। पूरा वन भगवान की आभा से आलोकित हो उठा। क्या भगवान विष्णु स्वयं ध्रुव के सम्मुख प्रकट होने वाले हैं, या फिर ध्रुव को अभी और कठिन परीक्षा देनी होगी? यह जानने के लिए देखिए अगला भाग, एपिसोड 3, ध्रुव और विष्णु दर्शन। और भक्तों, अगर आप जानना चाहते हैं भगवान विष्णु के संपूर्ण दशावतार की अद्भुत कथाएं, तो अभी जाए हमारे चैनल पर विष्णु अमृतवाणी। आने वाले समय में आपको भगवान विष्णु के पूरे दशावतार की संपूर्ण गाथा सुनने को मिलेगी, जो आपके हृदय को भक्ति और आस्था से भर देगी। इसलिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बने। याद रखिए, विष्णु अमृतवाणी ही है आपका मार्गदर्शन, जहां मिलेगा भक्ति का अमृत और दशावतार की संपूर्ण गाथा।